मैं हूँ एली, आपकी आज की ट्रेनर। महाभारत, ऐसा कोई नहीं है जो इस कथा से या इन रचनाओं से परिचित ना हो। महाभारत में इतने सारे कैरेक्टर्स या किरदार है और सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इंग्लिश सीखें महाभारत के साथ, ताकि अगर आप कभी किसी से बात कर रहे हो इंग्लिश में महाभारत के बारे में तो आपको पता हो किस कैरेक्टर के लिए क्या वर्ड यूज़ करना है, और ये वर्ड्स हमारी आम भाषा में यानी रोज़ाना ज़िंदगी में भी कभी कभी यूज़ हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं लेसन की तरफ। पहले किरदार है वेद व्यास। वेद व्यास, अब सबको पता है कि इन्होंने महाभारत लिखी थी और इस फोटो में दिखाया गया है कि वो बोल रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं। तो चलिए इनसे जुड़ा एक सेंटेंस देखें। He is said to be an immortal. Immortal का मतलब है चिरंजीवी, यानी इन्हें हम सब जानते हैं कि ये 7 में से एक चिरंजीवी है। तो इमोर्टल यानी कि चिरंजीवी, कभी नहीं मरने वाला इंसान। चलिए अब देखते हैं अगला कैरेक्टर कौन है। कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान को कौन नहीं जानता, और इनकी रास लीलाएं और इनका नटखटपना सब जानते हैं। तो चलिए इनसे जुड़ा एक सेंटेंस देखें। He was shrewd and led to Pandav's victory. श्रूड का मतलब है चतुर, यानी वो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत चतुर थे। मामा श्री शकुनी को टक्कर देने के लिए यही थे, उनकी सारी योजनाओं को विफल कर देते थे। विक्ट्री का मतलब है जीत, यानी कि उनकी चतुराई से ही पांडव जीत गए थे अपनी जो धर्म युद्ध थी उसको। इसे आप रेगुलर कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हो? He was a shrewd businessman, यानी कि वो बिजनेसमैन बहुत चतुर है, बहुत दिमाग है, बहुत बुद्धिमान है। चलिए बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ। विदुर। विदुर बहुत बुद्धिमान थे, ये सब जानते हैं। तो चलिए इनसे जुड़ा एक सेंटेंस देखें। He was the paragon of truth and impartial judgment. पैरागॉन का मतलब है आदर्श, ट्रूथ तो सच्चाई, इम्पार्शियल जजमेंट यानी कि निष्पक्ष निर्णय लेते थे वो, यानी कि वो जाने जाते थे, वो एक आदर्श थे सच्चाई के और निष्पक्ष निर्णय के लिए। यानी कभी भी उन्होंने किसी एक हमेशा धर्म का पक्ष लिया है, किसी भी एक साइड का पक्ष नहीं लिया है कि नहीं मैं कौरव के ही हित में बात करूँगा या मैं पांडव के ही लिए अच्छा बात करूँगा, ऐसे कभी नहीं कहा है उन्होंने। पैरागॉन, ये आई एम श्योर हमें पता है एक ब्रांड का नाम है। तो इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो रेगुलर कॉन्वर्सेशन में? शी इज़ द पैरागॉन ऑफ प्रोफेशनलिज्म, यानी कि वो जानी जाती है उसके प्रोफेशनलिज्म के लिए। प्रोफेशनलिज्म यानी काम करते वक्त सिर्फ काम, कोई पर्सनल बातें नहीं, और काम भी बिल्कुल तरीके से अच्छे से करती है काम। तब आप ये यूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है। कुंती। माता कुंती, पांडवों की माता, कौन नहीं जानता। चलिए देखिए इनके बारे में क्या है आज। शी वॉज अ डोटिंग मदर, नॉट कॉमेंटिंग विदाउट सीइंग वॉज अ ग्रेव लेसन बाय हर। सबको पता है कि द्रौपदी जो 5 पांडव के बीच में बच चुकी थी वो इनकी गलती से ही थी। उन्होंने बिना देखे कह दिया था तुम जो भी लाए हो भिक्षा में सारे भाई आपस में बांट लो। अगर उन्होंने वो नहीं कहा होता तो ये नहीं होता। मतलब बिना देखे, कॉमेंटिंग विदाउट सीइंग वॉज अ ग्रेव लेसन बाय हर। ग्रेव यानी कि इम्पॉर्टेंट। और डोटिंग मदर का मतलब है वो बहुत प्यार करती थी अपने बच्चों से, बहुत स्नेह रखती थी। तो यानी कि वो अपने अफेक्शन के लिए जानी जाती थी, वो बहुत स्नेही थी। और बिना देखे बात ना करो या कुछ बोलो ना, ये इम्पॉर्टेंट लेसन हम इनसे ले सकते हैं। महाभारत तो हमें पता है सिर्फ सारी आप सीख सकते हो ऐसी रचनाओं से भरा है। चलिए बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ। युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर को कौन नहीं जानता। ये और एक चीज़ के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने हमेशा सच बोला है, हमेशा। पर 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस पढ़े गए हैं जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा मोड़ा है सच को। चलिए देखते हैं आज इनके लिए कौन सा सेंटेंस है। He gambled away his brothers and wife. ये और एक चीज़ के लिए जाने जाते हैं, जब मामा श्री शकुनी के साथ द्यूत सभा हुई थी तब इन्होंने सारे भाइयों को और अपनी बीवी को यानी द्रौपदी को दांव पे लगा दिया था। तो ये सेंटर वही है, ये सेंटेंस वही है। गैम्बल्ड अवे का मतलब है दांव पे लगा देना।
अवे को हमने साथ में यूज़ किया, इसका मतलब है गैम्बल्ड अवे, हिज ब्रदर्स एंड वाइफ, उन्होंने दांव पे लगा दिया था अपने भाई और बीवी को। चलिए बढ़ते हैं भीम के तरफ। भीम के लिए क्या, भीम इतने शक्तिशाली थे, अपने बहुत, आई थिंक सारे भाइयों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यही थे, और एक उनमें बुराई भी थी। चलिए देखते हैं क्या सेंटेंस है। ही वॉज नोन फॉर हिज वाइस ऑफ ग्लटनी एंड स्लेइंग द कौरव ब्रदर्स। वाइस का मतलब है बुराई, ग्लटनी का मतलब है बहुत खाना, ये तो सब जानते हैं, वो बहुत खाते थे, खाते ही रहते थे हमेशा। स्लेइंग का मतलब है वध करना। तो ही वॉज नोन फॉर हिज वाइस ऑफ ग्लटनी, यानी कि वो जाने जाते थे, वो उनकी बुराई थी बहुत खाने की। और स्लेइंग द कौरव ब्रदर्स, यानी कि सारे कौरव भाइयों का विनाश किया था, मार दिया था। ये तो सबको पता है, द्यूत सभा में इन्होंने प्रण लिया था कि सारे भाइयों का खून मेरे हाथों होगा, मैं सबको मारूंगा। अर्जुन, अर्जुन को कौन नहीं जानता। अर्जुन मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। आई थिंक सबके कोई ना कोई फेवरेट होते हैं। ये मेरे क्यों फेवरेट है, आइए मैं आपको बताती हूँ। अर्जुन हैड एन इन्फ्लुएंशियल एंड कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी, यानी कि इन्फ्लुएंशियल का मतलब है कि प्रभावशाली पर्सनैलिटी थी उनकी, और कैरिज्मेटिक का मतलब है आकर्षक, यानी वो बहुत अच्छे दिखते थे और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि आप उनके तरफ खींचे चले जाओ। और वो जो भी बोलते थे इतने अच्छे से बोलते थे कि सारे लोग मोहित हो जाते थे उनसे, मतलब और मान भी जाते थे उनकी बात। तो इन्फ्लुएंशियल यानी कि प्रभावशाली, तो रोज़ाना ज़िंदगी में आप कैसे यूज़ कर सकते हो वैसे, शी इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल, आई थिंक यू शुड गेट अ जॉब थ्रू हर, यानी कि वो उसके बहुत कॉन्टैक्ट्स है, वो बहुत लोगों को जानती है, वो बहुत प्रभावशाली है, उसका बहुत लोगों से जान पहचान है, तुम्हें उसके द्वारा जॉब पक्का मिल सकती है। शी इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल, आई थिंक यू विल गेट अ जॉब थ्रू हर। कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी, अगर किसी की कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी हो तब आप कह सकते हो यू हैव अ कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी, यानी कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है तुम्हारी, बहुत आकर्षक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है। नकुल एंड सहदेव। नकुल के बारे में है, नकुल वॉज नोन फॉर बीइंग स्ट्राइकिंगली हैंडसम एंड हिज स्वॉर्ड्समैनशिप। दोस्तों ये स्वर्ड नहीं है, स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं, डब्ल्यू को साइलेंट है, स्वॉर्ड्समैनशिप, ट्राई कीजिए स्वॉर्ड्समैनशिप। चलिए इसका मीनिंग देखें। स्ट्राइकिंगली का मतलब है बिल्कुल अनोखे, यानी कि वो इतने हैंडसम थे, बिल्कुल अलग ही दिखते थे, बहुत अच्छे दिखते थे, यानी कि नकुल जाने जाते थे एक अनोखे तरह का हैंडसम, यानी कि अनोखे अच्छे दिखने वाले इंसान में नकुल गिने जाते थे। और उनकी तलवारबाजी के लिए, तलवारबाजी स्ट्राइकिंगली कह सकते हो आप रेगुलर कॉन्वर्जेशन में कि यू हैव अ स्ट्राइकिंग पर्सनैलिटी, यानी कि आपकी कुछ अनोखी ही पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छी है। चलिए देखें सहदेव के बारे में क्या है। सहदेव had extraordinary prowess in swordsmanship and astrology, यानी कि prowess का मतलब है क्षमता, उनमें तलवारबाजी की कुछ बहुत ही बढ़िया क्षमता थी, बहुत अच्छे swordsman थे वो, और एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छे थे, ये तो सबको पता है, देखते थे उनको पूर्व आभास होता था कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो prowess का मतलब है स्किल, रेगुलर लैंग्वेज में स्किल कहते हैं, आप प्रावस भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आई हैव माई प्रावस इज़ डिलीवरिंग स्पीचेस, यानी कि मेरी स्किल्स है स्पीच देना, बहुत बढ़िया स्पीच देती हूँ मैं। तो ये थे नकुल और सहदेव। अब बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर के तरफ। द्रौपदी। द्रौपदी को कौन नहीं जानता, पांचों पांडवों की बीवी। चलिए इनसे जुड़ा सेंटेंस देखें। शी इज़ नोन एज द एपिटमी ऑफ ब्यूटी, हर ब्यूटी वॉज कैप्टिवेटिंग। एपिटमी, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, एपिटोम नहीं, एपिटमी, इसका मतलब है प्रतीक, और कैप्टिवेटिंग का मतलब है मोह लेने वाला, यानी कि वो सुंदरता की प्रतीक थी, मतलब सुंदर शब्द बोलो तो दिमाग में सीधा द्रौपदी आए, वैसा था। और हर ब्यूटी वॉज कैप्टिवेटिंग, यानी कि उनकी सुंदरता मोह लेने वाली थी, बिल्कुल मोहित करने वाली थी। तो इसे हम रेगुलर कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, एपिटमी, यानी कि शी इज़ द एपिटमी ऑफ गुड वॉइस, यानी कि मैं अच्छी आवाज़ सुनूं तो बस मुझे दिमाग में वो ही आती है, उसकी एकदम अल्टीमेट लेवल की आवाज़ है। कैप्टिवेटिंग, हर वॉइस इज़ कैप्टिवेटिंग, यानी कि उसकी आवाज़
तुम सुनो तो बिल्कुल मोहित हो जाओ, गुम हो जाओ उसकी आवाज़ में। तो ये था द्रौपदी के बारे में, और ये थे 2 शब्द जो आपने आई थिंक समझ चुके हो और क्लियरली यूज़ करोगे अब से। चलिए बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ। धृतराष्ट्र और गांधारी, कौरव के माता पिता। चलिए देखें इनके बारे में सेंटेंस। धृतराष्ट्र's paramount purpose was to see his son as his successor. पैरामाउंट का मतलब है प्राइमरी या परम। मेरा मेन जो पर्पस था, यानी मेन उद्देश्य जो था धृतराष्ट्र का, था उनके बेटे को उनका उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर बनते देखना। तो उन्होंने जो भी किया वो यही उनका हित था। तो इसे रेगुलर कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं? परम या प्राइमरी, पैरामाउंट। पैरामाउंट को आप कह सकते हो माई पैरामाउंट आइडिया टू गो टू दैट सिटी इज टू फाइंड अ वेरी गुड जॉब। यानी कि मेरा प्राइमरी रीज़न, मेरा मेन उद्देश्य उस नई सिटी में जाना ये था कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। सक्सेसर के लिए रतन टाटा इज नॉट एबल टू फाइंड द राइट सक्सेसर फॉर हिज टाटा ग्रुप। यानी कि रतन टाटा सही उत्तराधिकारी नहीं ढूंढ पा रहे हैं टाटा ग्रुप के लिए। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। गांधारी, गांधारी रिपीटेडली exhorted her sons to follow धर्म। मतलब गांधारी ने हमेशा आग्रह किया है अपने बेटों से कि तुम धर्म के रास्ते पर चलो। exhorted का मतलब है आग्रह करना। तो आप कह सकते हो I have always exhorted people to work loyally। यानी कि मैंने हमेशा लोगों से आग्रह किया है कि तुम लॉयल रहो, एकदम अच्छे से पूर्ण निष्ठा से काम करो, बिल्कुल दगाबाजी ना करो तुम्हारे वर्क प्लेस से, यानी तुम्हारे काम के जगह से। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। शकुनी, मामा श्री शकुनी को कौन हेट नहीं करता, मुझे ये बताइए। सारे कहते हैं इनके वजह से धर्म युद्ध हुआ था। तो चलिए देखें इनके लिए एक सेंटेंस। Known for his deceits and conspiracies, he was the principal reason for Kaurav's downfall। यानी कि छल और षड्यंत्र, डिसीट्स और कॉन्स्पिरसीज या कॉन्स्पिरसीज यानी कि षड्यंत्र, ये था कारण कौरव के विनाश का। प्रिंसिपल यानी कि हमने जो पैरामाउंट पढ़ा था, बस प्राइमरी मेन रीजन, सबसे मेन रीजन यही था। इसको आप कैसे कह सकते हो कि इनके छल और षड्यंत्र से कौरव का विनाश हुआ था। तो चलिए इसको यूज करें। शी इज़ वेरी डिसीटफुल, यानी कि वो बहुत छल करती है, तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो, वो बहुत छली इंसान है। कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र। तो एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस थिंक दिस इज नॉट अ सुसाइड बट इट्स अ कॉन्स्पिरेसी। यानी कि पुलिस को लगता है कि ये सुसाइड नहीं है, आत्महत्या नहीं की गई है, किसी ने चालबाजी करके कुछ षड्यंत्र रच के उनको मारा है। कॉन्स्पिरेसी। डाउनफॉल यानी कि चूजिंग द रॉन्ग सक्सेसर कैन बी द रीजन फॉर हिज डाउनफॉल। यानी कि अगर गलत उत्तराधिकारी चुन लिया, हमने सक्सेसर देखा था अभी, वो दैट कैन बी द रीजन ऑफ हिज डाउनफॉल, यानी कि वो उसके विनाश का कारण बन सकता है। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दुर्योधन, दुर्योधन भी काफी बलवान थे। तो चलिए इनका एक सेंटेंस देखें। दुर्योधन's greed and arrogance led to his annihilation। इसका प्रोनाउंसिएशन दोस्तों, इसमें भी एच पूरी तरह से नहीं प्रोनाउंस कहते, annihilation नहीं कहते, annihilation, annihilation। चलिए अब इसका मीनिंग देखें। arrogance यानी कि घमंड, और annihilation का भी मतलब विनाश है, जो हमने डाउनफॉल देखा था अभी, बस दोनों का मतलब सेम है। तो दुर्योधन की लालच और उसका घमंड ही उसका कारण बने उसके विनाश का। तो एरोगेंस को कह सकते हो शी इज़ वेरी एरोगेंट, यानी कि वो बहुत ही घमंडी है, बहुत घमंडी इंसान है। जब से फेमस हो गई है बहुत घमंडी हो गई है। शी इज़ वेरी एरोगेंट। अनाइलेशन, nobody can stop this annihilation, यानी कि ये विनाश अब कोई नहीं रोक सकता, ये होकर ही रहेगा। कुछ किसी चीज़ पूरी तबाह होकर ही रुकेगी। ये आई थिंक कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए रिलेट किया गया है, पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे उसके। चलिए बढ़ते हैं आगे।
दुशासन, दुर्योधन का भाई, हमेशा उसके आज्ञा का पालन किया है उसने। गलत कहा, जब वस्त्रहरण करने को कहा तो भी हाँ भैया करके उन्होंने कर लिया। तो चलिए इनका सेंटेंस देखें। Not only was he a devoted brother, he was also Duryodhan's staunch supporter. Devoted का मतलब है बिल्कुल हाँ भैया, जैसा आप कहो, जो आज्ञा। और staunch supporter का मतलब है दृढ़ तरफदार। staunch यानी कि कभी हिलते नहीं थे, कभी डगमगाए नहीं, हमेशा सपोर्ट किया है उन्होंने, हमेशा तरफदारी की है दुर्योधन की। तो इसको आप कैसे यूज कर सकते हो? शी इज माई स्टॉन्च सपोर्टर, शी विल वोट फॉर मी, यानी कि वो मेरी एकदम दृढ़ तरफदार है, वो मुझे ही वोट करेगी, बस मैं जीत जाऊंगी। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, चलिए इनके बारे में सेंटेंस देखें। कर्ण इज फेमस फॉर हिज जेनरोसिटी एंड ऑ इंस्पायरिंग आर्चरी स्किल्स। आर्चरी स्किल्स का मतलब है तीरंदाजी। बहुत बहुत अच्छे धनुर्धर थे वो। अर्जुन के कंपटीशन में कहते हैं कि दोनों शायद सेम थे, पर क्या पता एक्चुअली सेम थे या ये बेहतर थे, पता नहीं। पर इसका मीनिंग हमें पता है। जेनरोसिटी का मतलब है उदारता, बहुत उदार थे। सबको पता है कर्ण दानवीर थे, हमेशा दान करते थे। और ऑ इंस्पायरिंग का मतलब है गजब, बहुत ही गजब की आर्चरी स्किल्स थी, मतलब उनकी धनुर्धरी बहुत ही गजब की थी। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि वो उदारता के लिए जाने जाते थे और उनकी गजब की आर्चरी स्किल्स के लिए जाने जाते थे। आई होप ये क्लियर था। और आई होप अब तक के सारे कैरेक्टर्स के बारे में हमने जो भी सीखा वो सारे वर्ड्स के मीनिंग क्लियर थे। अगर नहीं थे तो दोबारा जाकर देख लीजिए और इन सारे वर्ड्स को यूज़ कीजिएगा। बस दोस्तों, आज हम वीडियो के एंड में अब आ चुके हैं और आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आई है, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ चाहें आप, जहाँ भी पॉसिबल हो शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चले इन वर्ड्स के बारे में। तो अब मैं लूँगी आपसे विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग इंग्लिश।